हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आइकॉनिक फार्मेसी। आई होप सब आप लोग अपने सर्दी एंजॉय कर रहे हैं और आई होप सब लोग आप लोग अच्छे हैं। और अभी आज की क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं कि माइग्रेन क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका आज है पार्ट 1। आप लोग जानते हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि माइग्रेन के बारे में कि होता क्या है जानने के लिए। हम लोग बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखे रखा है यहाँ पे माइग्रेन। अब माइग्रेन वर्ड सुनने से सभी लोगों को क्या लगता है कि ये सिर्फ है क्या, सर दर्द, बहुत तेज सर दर्द। लेकिन लोगों को इसके पीछे का साइंस पता नहीं रहता कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली इसके पार्ट 1 में यही सब जानेंगे और इसके पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट माने क्या, ऐसा आप लोग जानते हैं मैं हमेशा सेल्फ केयर को एक अलग उस पर रखता हूँ और हम लोग हमेशा मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर फार्मा वाले हैं तो थोड़ा सा तो ही चलेगा ही, तो आप लोग समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, माइग्रेन यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल माने क्या, रिलेटेड टू ब्रेन। यहाँ पे आपका CNS, ANS, PNS सब कुछ आता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे ऑफ मिड टू सीवियर। ठीक है, मिड माने क्या, मॉडरेट लेवल, थोड़ा नॉर्मल लेवल का। ठीक है, और सीवियर माने क्या, हाई लेवल का। ठीक है, क्या, हेड एक, सर दर्द। ठीक है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हेड एक। ठीक है, यानी कि नॉर्मल लेवल से लेके थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का यहाँ पे हेड एक। ठीक है, ड्यू टू, अब मैंने यहाँ पे इसके बारे में डॉट डॉट लगा रखे, उसके बाद में हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोग इतना जान सकते हैं क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या हमारा थोड़ा नॉर्मल लेवल से लेके हाई लेवल का सर दर्द होता है। क्यों, आपको आगे वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इस बार यहाँ नीचे न जाके हम लोग यहाँ पे इधर आते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं तो ड्यू टू के बाद में हम लोग यहाँ पे इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू यहाँ पे मैंने लिखे रखा है सेंसिटिविटी टूवर्ड्स, ठीक है, लाइट, साउंड एंड स्मेल। ठीक है, अब आप लोग अगर इसको पूरे एक सेंटेंस में लेकर आए तो यहाँ पे आएगा हेडेक ड्यू टू सेंसिटिविटी टूवर्ड्स लाइट, साउंड एंड स्मेल। ठीक है, माने कि क्या, अगर इन तीनों चीजों का एक्सपोजर होता है और हमारा ब्रेन उस चीजों के रिगार्डिंग सेंसिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे चेहरे पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, मेरे उसके कारण आंखें यहाँ वहां हो रही है, हम लोग ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं अपने हिसाब से, वो एक सेंसिटिविटी। लेकिन उन सब चीजों के कारण हमको हेडेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन माइग्रेन के केस में क्या होता है, हमको अगर कोई साउंड आता है, ठीक है, या फिर कोई लाइट आती है या फिर कोई स्मेल आती है, उसके कारण हमको अगर यहाँ पे हेडेक हो रहा है तो आप लोग कैरेक्टराइज करने क्या कि वो माइग्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों पे एक तरह से कंबाइंड उस पे रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देखा जाएगा आपके सिम्टम्स क्या है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने सिम्टम्स यहाँ पे लिख के रखा है, यहाँ पे सिंपल सा HA माने क्या, हेडेक, शॉर्ट पे लिख के रखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे होंगे नोजिया, वॉमिटिंग। अब आप लोग बोलेंगे यार नोजिया वॉमिटिंग तो कितनी सारी चीजों में होता है, मतलब डायरिया में होता है या फिर हमारे लूज मोशंस में होता है, IBS में होता है, इतनी सब चीजों में होती है। लेकिन इसमें फर्क क्या है, उन सब चीजों में आपको हेडेक नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पे हेडेक हो रहा है और साथ साथ में आपको ये दोनों तीनों चीजें भी हो रही है तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। ठीक है, कभी कभी तो इसमें आपको नोजिया वॉमिटिंग नहीं भी होता है। ठीक है, सिर्फ आपको हेडेक ही होता रहता है। किस कारण से, इस कारण से। लेकिन अगर आपको यहाँ पे हेडेक के साथ में ये दोनों चीजें भी हो रही है तो वो किसका सिम्टम है, माइग्रेन का। ठीक है, आई होप आप लोग सिम्टम से काफी कुछ तो समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग आगे बढ़े कि कॉजेस, इसका कॉजेस क्या है। ठीक है, कॉजेस मैंने यहाँ पे लिख के रखा है यहाँ पे जेनेटिक। ठीक है, मान लो हमारे किसी फादर, मतलब मान लो जो फैमिली की केस हिस्ट्री रही है, ठीक है, वो सब चीजों की, और उसकी यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे EV यानी कि एनवायरमेंटल। ठीक है, मान लो किसी और चीजों की एलर्जी या फिर कुछ चीजों के रिगार्डिंग, तो उसको मैंने शॉर्ट पे EV लिख के रखा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजों के कारण हमको यहाँ पे माइग्रेन हो सकता है, उसके मतलब उसके कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। अब आप लोग को पहले इस वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता क्या है। ठीक है, इस वर्ड से मीनिंग होता है कि हम लोग कोई चीजों के पहले जब सिम्टम दिखते हैं, ठीक है, हम लोग जैसे कि हमको फॉर एग्जांपल खांसी आ गई, ठीक है, या फिर हम लोग को बुखार है, लोगों बोलते सर्दी हो गई, बुखार हो रहा है, मतलब इसको ठंड का असर पड़ा है। ठीक है,
वो एक सिंपल सिम्टम हो सकता है, कोई दूसरी चीज हो, या सकता है कोविड हो, कुछ भी हो, तो उसका एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस होते सारी चीजों के, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस माने क्या, किसी चीज का पता लगाना, टू फाइंड आउट, टू सर्च आउट, ठीक है। सो व्हाट डज डायग्नोसिस वर्ड मींस, टू फाइंड आउट और टू सर्च आउट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे लिखे रखा है वेनस और ये थ्रोम्बोसिस। वेनस थ्रोम्बोसिस माने क्या, वेनस माने रिलेटेड टू वेन्स, जैसे हमारे आर्टरीज और वेन्स होती है ना, वैसे हमारे ब्रेन के पास में हमारे वेन्स और होती है, ठीक है। तो वेनस थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस वर्ड से आप लोग क्या समझेंगे, थ्रोम्बोसिस वर्ड माने रिलेटेड टू क्लॉटिंग। अब आप लोग क्लॉटिंग सुन के समझ रहे होंगे कि कहाँ, यहाँ पे मतलब एक तरीके से खून का जमना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है वेनस थ्रोम्बोसिस माने कि क्या, वेन्स में खून का रुकना या फिर वहां पे उसका थक्का जमना, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ब्रेन, यहाँ पे लिखा रखा है ट्यूमर, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर माने क्या, रिलेटेड जब कोई चीज का कैंसर होता है हमको, या फिर फॉर एग्जांपल किसी चीज का एकदम फूलना होता है, वहां पे बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, ठीक है। मान कि जैसे एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल सेल्स डेड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो कहां उस चीज की एबनॉर्मलिटी होती है, तो वहां पे क्या आता है हमारा ट्यूमर, ठीक है। तो हम लोग ट्यूमर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा माइग्रेन है हमारा टॉपिक आज का, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर भी इसका है, यहाँ पे डायग्नोसिस वाला चीजें हो सकती है। उसके बाद में रखा मैंने साइनसाइटिस। साइनसाइटिस माने क्या, कि हमारा जो साइनस रहता है, ठीक है, लेफ्ट साइनस और राइट साइनस, हमारे ब्रेन में दो टाइप के साइनस होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइनस और राइट साइनस। अब अगर वहां पे मैंने यहाँ पे टिस लगा के रखा है, टिस लगा के मतलब वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन, मतलब वहां पे चीजों का, वहां पे जो साइनस रहते हैं वो थोड़े से फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो चीज हो रही है तो वो किस चीज का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो है माइग्रेन का, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख के रखा है क्लस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्लस्टर हेडेक माने क्या, कि कोई एक स्पेसिफिक जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं किसी लेकिन एक जगह पे हो सकता है, वो एक बल्क में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर हेडेक, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आखिर में लिख रखा है हैमरेज। हैमरेज माने क्या, वही सेम चीज कि वहां पे ब्लड का रुकना। वो दोनों वर्ड्स थोड़ा ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, तो आप लोग उसमें यहाँ पे चीजें पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी है। इसके बाद में आता हूँ इसके मैकेनिज्म पे, ठीक है, कि माने ये होता कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे साइंस लगाना पड़ेगा, बल्कि बहुत इजी सा है, ठीक है। एक आपको सबसे आसान भाषा में बताता हूँ, एक सेरोटोनिन नाम का यहाँ पे एक हार्मोन रहता है, कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल मैसेंजर रहता है, ठीक है। तो सेरोटोनिन है, जब उसका लेवल वहां पे एकदम थोड़ा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेस पे आ जाता है, किसके कारण, जो हमारे ये यहाँ पे एक्साइटेड नर्व सेल्स है, ठीक है, वो अगर उसको जब यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, तो क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, और नैरो नहीं होगा तो वहां पे दर्द होना लाजमी है, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं उसके, यहाँ पे एक तरीके से मैकेनिज्म हो सकता है कि वहां पे वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो आज के हमारे वीडियो में मेनली सब कुछ इतना ही था, और इसके पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे इसके स्पेसिफिक मेडिकेशंस क्या और इसके पे ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे पुराने वीडियो की तरह हर बार इसको भी लाइक करिए, प्यार दीजिए, और चैनल को शेयर करते हुए सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल, थैंक यू।